हम तो बदकिस्मत हैं जो एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को कभी कमरे में बंद कर देते हैं। उन दोनों भाइयों की हिम्मत नहीं है। कुछ चौकीदार जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे बताएं, इमरान खान को सियासी लोगों से बात करने में क्या एतराज है? क्या सियासत में या दुनिया में किसी घर में किसी माशरे में एक आदमी कह सकती ये हक रखता है वो ये कहे मैं ही हूँ बाकी कुछ नहीं है? बात यह है कि आपस में साथ बैठने की रवायत नहीं है, आपस में साथ एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते, एक दूसरे को आपकी अना बहुत बड़ी है, शाम को आकर आपने एक दूसरे को गाली देनी है मीडिया में बैठकर, इस तरह नहीं चलते माशरे। ये नजरियाती ममालिक जो होते हैं वो इस तरह नजरियाती ममालिक नहीं होते। ममालिक हमेशा जबान पे बनते हैं या खिते पे बनते हैं, नजरियों पे मुल्क नहीं बना करते। पाकिस्तान को अपनी माशी हकीकतों का इदराक करना पड़ेगा। बंद करें कहानियों को। जब तक आप ये कहानी सुनाते रहेंगे तो ये पागल होते रहेंगे, ये करते रहेंगे और इस्लाम मुसलमान तबाह और बर्बाद होते रहेंगे। कि जो लोग आज सरकारी रिकॉर्ड में जीत कर आ गए वो माशरे में हार गए, उनकी शक्ल नहीं है तो लोग कि जी जी। पाकिस्तान में एक खामोश इनकलाब 8 फरवरी को आ चुका है। अब ठीक ये है। खामोश इनकलाब कब असली इनकलाब में आएगा वो अलग है। तो अब अगर आपको पाकिस्तान की मीशत को निकालना है, इस दोराई से निकालना है, तो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर और फौज को एक साथ मिलना पड़ेगा, एक नेशनल कंसेंसस बनाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा फ़ारूक है और पॉलिसी लाइन के पहले पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं शबर जैदी साहब। शबर जैदी साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, मैं आपको बहुत वार्मली वेलकम करती हूँ सर। शुक्रिया, मेहरबानी, आपने मुझे कॉल किया। सर, आपको एज अ इकोनॉमिस्ट जाना जाता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इकोनॉमिस्ट के साथ साथ एक अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। ये बात कितनी सच है? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं इकोनॉमिस्ट भी नहीं हूँ, मैं एक सिंपल अकाउंटेंट हूँ। मैंने सीए किया है, अकाउंटिंग की है, मगर मेरा जो मुतालिया है वो काफ़ी, मेरा शौक है पढ़ना लिखना। तो थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि मैं सियासत का और इन चीज़ों का तालिब इल्म हूँ। ये तो मैं तालिब इल्म कहता हूँ अपने आप को, मैं इन चीज़ों का तालिब इल्म हूँ। मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। आपने एक बात की पॉलिटिकल एनालिस्ट, मगर इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं, अगर आप कहेंगी तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल गुफ्तगू कर सकता हूँ मजहब इस्लाम के ऊपर। नहीं सर, अभी मेरी इस्लाम बड़ी के ऊपर डिटेल मुझे स्टडी है लगता इसके है। ऊपर, पूरी डिटेल स्टडी है उसके ऊपर भी, और पाकिस्तान की तारीख के ऊपर भी मैं आपके साथ घंटों गुफ्तगू कर सकता हूँ इस सब्जेक्ट। ये तो हकीकत है सर। मैं अपने पहले सवाल की तरफ चलूंगी। सवाल मेरा ये है कि सर, क्या मैं और आप आज़ाद पाकिस्तान में हैं, यानी कि क्या हम आज़ाद हैं? देखिए, आजाद से मुराद क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं। मेरी वालदा जो है वो उस नस्ल से हैं जो कि जो लोग, वो उनकी उम्र माशाल्लाह इस वक्त 90 साल है, और वो उस नस्ल से बिलोंग करती हैं जो कि पाकिस्तान के बनने के वक्त भी बाशऊर थी। ठीक है? तो जब मैं उन्हें कहता हूँ कि यार पाकिस्तान बनाकर अम्मी हमने क्या किया, तो वो हमेशा कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि हमारे लिए क्या प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरी वालदा उस वक्त दिल्ली में रहते थे। तो शायद आज़ादी का मतलब या उसका एहसास नहीं है कि आज़ाद है। मगर जहाँ आप इस पैराए में बात कर रही हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से माहौल बन गया है और हम एक सिक्योरिटी स्टेट बन गए हैं, उस लिहाज से हमारी आज़ादी कम होती जा रही है। मगर मैं उसको जब कंपेयर करूंगा सऊदी अरब से, यूएई से और जगह से, तो हम उस सेंस में आज भी बहुत ज्यादा आजाद हैं अपनी बात करने में, अपने सोच में। ये हमारी बदकिस्मती होगी अगर हम ये कहें कि हम आजाद नहीं हैं। नहीं सर, मुझे तो लगता है कि हम आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि मुझे तो आज तक पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, जब से मैंने शऊर की एक सीढ़ी को क्रॉस किया, मुझे नहीं लगता कि हम आज़ाद हैं। क्योंकि हम इंसाफ मांगने जाएं तो इंसाफ नहीं मिलता।
हम अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं तो हमें हमारा हक नहीं मिलता। चलिए इसको थोड़ा सा इंटरलिंक कर देते हैं। क्या खान साहब के साथ जो हुआ वो ठीक था? इस सवाल के अंदर मैं आपको एक चीज़ और कोट कर दूं। थोड़ी सी अपनी बात को क्लियर कर देता हूँ, आपकी बात को रुक गए सवाल को। देखिए, दो चीजें होती है ना, अगर आपको अगर आपके घर वाले मारे तो वो अलग बात होती है, और आपके बाहर वाले मारे तो अलग बात होती है। ठीक सर। हम तो वो लोग हैं जो हमें आपस में मार एक दूसरे को मार रहे हैं ना, तो आजाद तो हम हैं, मगर घर के अंदर लड़ रहे हैं ना हम। मेरी बात समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर मुझे आकर बाहर वाला मारे या बाहर वाला मेरी बात में इंटरफेयर करे तो मैं कहूंगा मैं आजाद नहीं हूँ। हम तो बदकिस्मत हैं जो एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को कभी कमरे में बंद कर देते हैं, कभी मैं कमरे में बंद कर देता हूँ आपको, कभी फिर आप मुझे कमरे में बंद कर देते हैं। तो आपका तो मसला ये है ना, मगर जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे घर के अंदर हो रहा है, बाहर वाला तो नहीं मार रहा था हमें। इस सेंस में हम आजाद हैं। हाँ, ये जरूर है कि दो भाई मिलकर तीसरे भाई को कमरे में बंद कर दिया उन्होंने। सर, तीसरा भाई जो कमरे में बंद है, आपको लगता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ वही भाई संवार सकता है? नहीं, तीसरा भाई जो कमरे में बंद है वो दोनों भाई उसके कमरे में बंद करके बैठे हुए हैं, और बाहर एक उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग से चौकीदार बिठा दिया कि खबरदार से खोलना नहीं। यही है ना आज, उन दोनों भाइयों की हिम्मत नहीं है। वो चौकीदार जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यही बात है ना, तो समझ गए मेरी बात। और आप तो वो चौकीदार बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आज दो मिला हुआ है। ठीक हो गया। कल वो उससे पहले वो मिला हुआ था उसके साथ जो आज बंद है। मेरी बात समझो ना, पहले आज वो उन दो भाइयों से मिला हुआ है जिन्होंने उसको बंद किया हुआ है। कल तक वो चौकीदार मिला हुआ था, उनके साथ जो दो भाई बाहर ताला वाले बैठे हुए हैं। यही है ना हकीकत, या नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप मेरी बात समझ रही हो? अच्छा, मुझे ये बताओ नहीं, मुझे एक बात बताओ, वो तीनों भाई आपस में मिल क्यों नहीं जाते? क्या सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, पहले दो भाइयों को कमरे में बंद किया हुआ था, और एक बार भाई अंदर है, वो बाहर खड़ा हुआ था, चौकीदार उसके साथ था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर अब दो भाई बाहर खड़े हैं और तीसरा वाला अंदर है, कमरे में बंद है। बिल्कुल ठीक है ना, यही बात है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि तीनों भाई मिलके और चौकीदार मिलके घर को सही तरह क्यों नहीं चला रहे? सर, मेरा भी यही सवाल है, पर बात वही आ जाती है कि अगर हम इसको खुलकर बात कर लेते हैं कि चौकीदार हमारी वो इस्टेब्लिशमेंट है जो हमेशा पाकिस्तान के हक में अपनी तरफ से ठीक करती है, लेकिन वो कभी ठीक होता नहीं। मेरा सवाल है कि चौकीदार को अभी साइड पे रख दिया, आप चौकीदार पे डायरेक्ट आ गए ना। मैं पूछ रहा हूँ वो जो है आपस में बैठ के क्यों नहीं बात करते, टेबल पर तीनों बैठकर क्यों नहीं एक दूसरे से बात करते? मेरा सवाल आपसे ये है। सर, मेरा सवाल भी आपसे ये है कि ये तीनों भाइयों को टेबल पर लाने वाली ताकत कौन है, आप या मैं? अगर मुझे क्या जरूरत है टेबल पर लाने वाली बात? अगर मेरे में अक्ल है तो मैं जाके तो भाई से बात करूंगा ना। मुझे कोई टेबल पे लेकर आएगा? बच्चा हूं कि मैंने टेबल पे लाना है किसी ने? मैं टेबल पे क्यों लाऊं किसी को? आपके अंदर अकल नहीं है टेबल पे आने की? यानी कि सर फिर आप बेवकूफ। अच्छा, क्या सर? आप बेवकूफ है ना कि आप कह रही है कि कोई बाहर से चौकीदार आएगा वो टेबल पे बैठाएगा। मेरे में अकल नहीं है टेबल पे बैठने की। ये क्यों आपने कर लिया है? ये तो पूछे ना, आप सोचे फिर, ना। फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सर कि फिर इन मसलों का क्या हल है? आपने खुद ही कहा कि घर वाले ही घर में मार रहे हैं, और घर वाले ये भी नहीं सोच रहे कि उन लोगों ने इन मामला को कैसे सॉर्ट आउट करना। मैं यही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, आप जो मर्जी कहें, ये तो मानना पड़ेगा ना आपको कि पीपल्स पार्टी वालों के पास सिंध में, चलो थोड़ा सा आप कह सकते हैं बेईमानी, मगर उनके पास सिंध का मैंडेट है। गलत या सही है ना? सही है। तो आप उनसे बात क्यों नहीं करते? तो सर, अना आती होगी बीच में जो बात नहीं करते? फिर अना की हो तो मुल्क नहीं चलते ना जी। तो फिर अगर आपके अंदर इतनी अना है, आपके अंदर इस तरह, फिर अना तो इंसानों में होती है ना, कौमों में अना तो नहीं होती ना। फिर आपके अंदर इतनी अना है कि जी मैं बात नहीं करूंगा। आप या तो आप कह देंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। देखिए, सियासी हुकूमत एग्जिस्ट तो करती है ना। अच्छा, जो एग्जिस्ट नहीं करते उनसे आप बात करते हैं। एक सियासी हुकूमत जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका नाम है मौलाना फजल रहमान, लेकिन उनसे बात की जाती है, उनके बाद
उनके पास एक सीट भी नहीं है, कभी जिंदगी में एक सीट पंजाब में नहीं जीती उन्होंने, कभी जिंदगी में। JUIF ने कभी एक सीट भी नहीं जीती पंजाब में, ठीक है। शायद इंडिया से भी कभी सीट नहीं जीती, उनसे हर बंदा बात करने को फिर रहा होता है। जो जिनकी हकीकत है, केवल एन है, पीपल्स पार्टी है, उनसे कोई बात नहीं करता। ये मुझे समझाए ना, ये बीमारी क्या है। सर अब देखिए ये इमरान खान का, मैं इमरान खान का साथी हूं, था, आज भी हूं। मुझे बताएं, इमरान खान को सियासी लोगों से बात करने में क्या इतराज है? सर मुझे तो लगता है कि खान साहब ने अपने इर्द गिर्द भी एक दीवार खड़ी की हुई है, तभी तो सियासतदान उस दीवार को क्रॉस नहीं कर पाते। मुझे नहीं पता, मैं खान साहब के साथ काम किया है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा उनके साथ रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं समझता हूँ वो अच्छे इंसान हैं। मगर मुझे बताइए, क्या सियासत में या दुनिया में किसी घर में, किसी माशरे में एक आदमी कह सकती है, ये हक रखता है वो ये कहे मैं ही हूँ, बाकी कुछ नहीं है? अब देखा है कि अब जो गवर्नमेंट बनी जिसको कोई भी ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन गवर्नमेंट बना दी गई, यानी कि हम अभी तक 8 फरवरी के इलेक्शन पर स्टैंड करते हैं, लोग लड़ रहे हैं, खान साहब जेल से बाहर आने के लिए तैयार नहीं, कोई मराद लेने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ऑन अ ग्राउंड पाकिस्तान के मेन इदारों को बेचा जा रहा है, यानी कि PIA, रेलवे, स्टील मिल्स। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ रुक गई, उसका जब मेन जिम्मेदार कौन था? ये सियासतदान। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर दूँ आपको। देखिए, हमारी तारीख को अगर आप 43 से लेकर 2024 तक लिखेंगी, तो हमारा पोजीशन ये है कि हमारा एक घर है, उस घर में 3 कमरे हैं और 4 भाई हैं। अब वो चारों भाई जो है वो 3 कमरों पे कब्जा करना चाहते हैं, वो एक दूसरे के कब्जे पे, ठीक है, और वो लड़ रहे हैं। और बाहर हमारे वालिद साहब एक चौकीदार छोड़ के गए थे, वो बाहर बैठा हुआ है। तो अब वो तीनों भाई जब लड़ते हैं, तो वो चौकीदार आके उनके दरमियान में सुलह करा देता है, या ये करता है कि एक भाई को कमरे में बंद कर देता है और बाकी तीनों को कहता है तुम चलाओ इस घर को। और फिर कभी अगले कभी साल खुद भी आता आ है, जाता है। फिर वो बाकी दो को बंद करता है, पहले वाले को रिहा कर देता है, ठीक है। तो जी अभी जो बाहर 2 भाई आपने गवर्नमेंट के बाहर आज जो गवर्नमेंट कर रहे हैं, ये पहले 2018 से पहले ये दोनों अंदर थे, और जो एक भाई हमारा अंदर है वो पहले बाहर था, बिल्कुल। यही है ना? जी अच्छा, बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि चौकीदार को हम सब कहते हैं कि ये जिम्मेदार है। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि ये तीनों भाई आपस में पहले मिलकर खुद फैसला क्यों नहीं कर लेते? लेकिन सर ये आप बताएं। देखिए, अब जब हमें ये शरीफाना जुबान सुनने के लिए बहुत सख्त जरूरी है कि पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा भी हो। हमने तो पॉलिटिशियन वो बनाए जैसे कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान की ये दो गलत है, ये कैटेगरीज है। करते हैं ये बात। मैं आयशा में गलत डिसएग्री करता हूँ। पढ़ा कैसे? लिखा होना, तमीज़दार होने का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, मुझे बताइए, ये गाली गलौज कौन कर रहा है? जाहिल लोग कर रहे हैं। जो जो आज खड़े हुए हैं, क्या जाहिल है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब जब पिछली गवर्नमेंट में पीएम वाले नारे लगाते थे, या आज PTI वाले नारे लगा रहे हैं, वो जाहिल नहीं है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े काबिल लोग हैं। तो ये बात नहीं है पढ़े लिखे की, बात ये है कि आपस में साथ बैठने की रवायत नहीं है, आपस में साथ एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते, एक दूसरे को आपकी अना बहुत बड़ी है, शाम को आकर आपने एक दूसरे को गाली देनी है मीडिया में बैठकर, इस तरह नहीं चलते माशरे। ठीक हो गया सर, आपने ये बात किया, इस तरह नहीं चलते माशरे। मेरा पॉइंट सर यहाँ पे ये भी है कि कायदे आजम के मरने के बाद, कायदे आजम की वफात के बाद पाकिस्तान यतीम हुआ, उसको वारिस कोई नहीं मिला आज तक। और यही नतीजा है कि नवाज शरीफ अब दोबारा फील्ड के अंदर खेल रहे हैं तो बैकग्राउंड पे, लेकिन मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के हाथ में फिर लगाम आ चुकी है। अब कहा यह भी जा रहा है कि क्या कहते हैं, इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे क्योंकि वो हमारी जरूरत है। सवाल सर मेरा यह है कि खान साहब हमारी जरूरत कैसे पूरी करेंगे कि जब हमारे मुल्क के अंदर तमाम इदारों को बेचने के लिए एक और शख्स मैदान में उतर चुका है, यानी कि स्टील मिल्स भी जाने वाली है, रेलवे भी जाने वाली है, बल्कि जा चुकी है, PIA भी जा चुका है। तो मुझे बताएं कि सर पाकिस्तान के अंदर क्या रह गया है मेरे लिए सरवाइव करने के लिए? देखिए, बात ये है कि PIA बिक जाती है तो कोई नुकसान नहीं है, स्टील मिल बिक जाती है तो कोई नुकसान नहीं है, वो हमें कुछ माशी तौर पे कुछ दे नहीं रहे। रेलवे को चलना चाहिए, रेलवे को नहीं बिकना चाहिए, वो एक अलग सवाल है। देखिए, बात ये बड़ी सिंपल सी बात, आप
पे एक बात की मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं एक बात को। टाइगर और मोहम्मद अली जिन्ना तकरीबन 1 साल बाद चले गए। अगर वो जिंदा रह जाते तो उनके साथ भी वही होता जो बाकियों के साथ हुआ था। उसकी वजह ये समझने की कोशिश करें, हमारी चाहे वो कायदे आजम थे या कायदे आजम उनकी रात पे मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर कायदे आजम का जो पहला एक्शन था जब उन्होंने बंगाल में जाकर कहा कि उर्दू जुबान होगी, तो वो एक्शन ठीक नहीं था। तो आप ये नहीं कहें कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के कोई पैगंबरी किसी के पास नहीं है। हम लोगों को देवता बना देते हैं। हमने पहली गलती मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये की कि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में खड़े होकर कहा कि हमारी कौमी जबान उर्दू होगी। आप मेरी बात से डिसएग्री कर सकती हैं, एग्री कर सकती हैं, मगर ये बात रैशनल नहीं थी और बांग्लादेश के टूटने की वजह बनी। तो जब हम इतना बड़ा आदमी ऐसे गलत फैसले कर सकता है, मेरे हिसाब से वो गलत फैसला था, ठीक है। तो फिर हम ये आज के जो उनसे बहुत छोटे कद के आदमी हैं, उनसे ये कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सही फैसला करेंगे। तो पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का बहैसियत रियासत जो प्रॉब्लम है, वो जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि जिस बुनियाद पे पाकिस्तान बनाया गया, जिस बुनियाद को शो किया गया कि पाकिस्तान बना है, वो बुनियाद किसी कंट्री को चलाने के लिए नहीं ऑपरेट कर सकती। ये नजरियाती ममालिक जो होते हैं वो इस तरह नजरियाती ममालिक नहीं होते। ममालिक हमेशा जबान पे बनते हैं या खित्ते पे बनते हैं, नजरियों पे मुल्क नहीं बना करते। जब आपने नजरिए के तहत मुल्क बनाने की कोशिश की तो ये होना था जो हुआ है। चले हो गया, जो होना था हो गया, अब आगे चलें और इस माशरे को नजरियाती आप नजरिया जरूर रखें, मगर अब इस माशरे में आप जैसे लोग जो हैं, जो अब जिन्होंने आगे रहना है, उन लोगों को कोई रास्ता दिखाएं कि उनकी नजरिए तो बहुत अच्छे हैं, मगर उनको आखिर माशी तौर पर जिंदा कैसे रहना है। मेरा जो इख्तिलाफ खान साहब से रहा है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, वो लीडर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर वो मुझे थोड़े से नजरियाती नजर आते हैं और मैं नजरियाती लोगों को पसंद नहीं करता। यानी कि पाकिस्तान को नजरियात की नहीं, एक ऐसे प्लान की जरूरत है जिससे पाकिस्तान चल सके। तो वो प्लान कौन बनाने वाला है? पाकिस्तान को अपनी माशी हकीकतों का इदराक करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि हम माशी तौर पर कमज़ोर हैं, कमज़ोर थे, कमज़ोर रहेंगे। जब तक हम अपनी बोंगियां ख़त्म नहीं करेंगे, हम ये बात करते रहेंगे कि हम अपने से 7 गुना बड़े पड़ोसी को हर रोज शाम को आगे कहते हैं हमारा दुश्मन, हमारा दुश्मन, हमारा दुश्मन कहते रहेंगे। अच्छी बात है, बहुत कहते रहे और बड़ी खुशी की बात है। आप दुश्मन कहते रहें और आपका 40% आदमी पॉवर्टी लाइन से नीचे चला जाए, बड़ी खुशी की बात है। मेरे लिए ये बात काबिल कबूल नहीं है। यानी कि सर आपके मुताबिक हमें अपने दुश्मन को अब दुश्मन नहीं, दोस्ती का हाथ बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि हमारी मईशत खड़ी नहीं। पहली बात तो आपने दुश्मन कैसे तस्वुर कर लिया? सर हमें तो ये बताया गया, आपके पास क्या सबूत है कि वो दुश्मन है और दुश्मन की डेफिनेशन क्या है? क्या दुश्मन, मुझे बात बताइए, कल तक आप जंग लड़ रहे थे इंडिया के साथ, आज आप जंग लड़ रहे हैं अपने लोगों के साथ, हो रही है जंग? हो रही है सर, हो रही है नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। फिर वो दुश्मन नहीं, तो आप पहले तो दुश्मन एक साथ 2 हो गए, 3 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, तो ये क्या कौन, तो इसका मतलब है दुश्मन की डेफिनेशन गलत है ना। दुश्मन की डेफिनेशन जो आपको ये वो गलत है ना जी। बिल्कुल। दुश्मन कौन है? दुश्मन हम अपने खुद हैं सर, जो हम अपने आप को अब तक स्टैंड नहीं कर पाए। देखिए आपका दुश्मन, अभी मैंने सुना था वो जनरल कयूम साहब के कि जब से पाकिस्तान बना है 10,000 आदमी मरा है इंडिया पाकिस्तान की वॉर के अंदर, और 10,000 बंदा मर चुका है अभी तक वॉर एंड टेरर के अंदर जो पाकिस्तानियों के आपस में मारा है। बिल्कुल ठीक है, तो दुश्मन कौन है? दुश्मन हम अपने खुद हैं सर। नहीं, दुश्मन आपके बिलावजह के नजरिए हैं। दुश्मन आपके बिलावजह के नजरिए हैं।
दुश्मन इंडिया, जो लोग इंडिया के खिलाफ बात करते हैं उनमें से 90%, 99% लोग कभी इंडिया नहीं गए होते। ऐसा ही है, लेकिन इंडियन मूवीज देखते हैं, इंडियन सॉन्ग पता सुनते नहीं हैं। आप पता नहीं आप इंडिया कभी आप इंडिया गई हैं नहीं गई? नहीं सर, ठीक है मैं ना? कैसे जा सकती हूँ इंडिया? तो अब खत्म हुई बात। तो आपको क्या पता नहीं इंडिया क्या है? आपको क्या पता कि इंडियन अवाम की पोजीशन क्या है? आप तो यहाँ बैठ के उनका मीडिया सुन रही है ना। बिल्कुल। आपको लेकिन सर आपको क्या मैं, पता कि इंडिया, जब हम किसी आपको इंडियन क्या सहाफी से इंटरेक्शन करते हैं तो हम उनके लहजे में वो वो नफरत साफी जो होता है ना, वो साफी आता है ना, वो भी पाकिस्तानी साफी की तरह होता है, वो किसी एजेंसी के लिए काम कर रहा होता है। ठीक हो गया, यानी कि हमें चलाने समझे वाले ना? समझे ना मेरी एजेंसीज। बात को? आप लोग समझ नहीं रहे ना बात को। आप इंडिया के आम आदमी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मेरे 18 करोड़ मुसलमान भाई वहां रहते हैं, मेरे मजहब वाले। ठीक हो क्यों गया उन बेचारों को क्यों आप अजाब में डाल रहे हैं? क्यों दुश्मन दुश्मन कर रहे हैं? ये क्या खिलाफ खेल है? खत्म करें इस खेल को, बहुत हो गई। सर। ये भी जाहिर सी बात इंडिया, है। अभी हम अपनी बाहर की जंग से बहुत ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान के अंदर चलने वाली जंग को जीता जाए। अब मैं आपसे नहीं नहीं सवाल, नहीं 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 नहीं, आप बड़ी मासूम है। वो जंग नहीं हुई तो हमें नई जंग शुरू हो गई फिर। हमें जंग का शौक है ना। आप मेरी बात नहीं समझी। समझाए सर। हमारे हाथ में तलवार है। अब तलवार बड़ा वाला से जंग बन गई, हमने आपस में शुरू कर दी। अब समझे ना, हमारा एम्बलम क्या है? पाकिस्तानियों का एम्बलम क्या है? मुसलमानों का एम्बलम क्या है? मुसलमानों का एम्बलम क्या है? मुसलमानों का निशान क्या है? तलवार। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। सऊदी अरब के झंडे में क्या बना हुआ है? तलवार। बिल्कुल। रसूलुल्लाह के झंडे में तलवार बनी थी। ये आप लोगों ने जो तलवार उठाई है मुसलमानों ने, और ये तलवार और नेजा और तारिक बिन जियाद और मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी, ये कहानियां नसीम हिजाजी की नावलों में अच्छी लगती हैं। हकीकत में अच्छी नहीं ये लगती। कहानी असल नहीं है। बंद करें कहानियों को। जब तक आप ये कहानी सुनाते रहेंगे तो ये पागल होते रहेंगे, ये करते रहेंगे और मुसलमान तबाह और बर्बाद होते रहेंगे। मुसलमानों के झंडों में से तलवारें निकालें। मैं आपको एक चीज कह देता हूँ, और ये आप चाहे चेक कर लीजिएगा जिंदगी में, जी और सर। चेक करिएगा और उसको प्रोग्राम को चलाइएगा भी। कभी हमारे रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक तलवार नहीं चलाई, जिंदगी में कभी। आपने आपकी जिंदगी में 84 गज़वे हुए, कभी आपके हाथ में किसी ने तलवार नहीं देखी। अगर कोई बंदा ये साबित कर दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में तलवार थी, तो मैं यहूदी हो जाऊंगा। मैं यहूदी हो जाऊंगा। अगर कोई बंदा ये साबित कर दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी को कत्ल किया था, मैं यहूदी हो जाऊंगा। कोई बंदा ये साबित कर दे कि अबू बकर सिद्दीक ने कभी तलवार चलाई, मैं हिंदू हो जाऊंगा। सर ये तो हम अपने टॉपिक से हिल रहे हैं, मेरा सवाल फिर वही है। आप देखिए, टॉपिक की बात नहीं है। आपका मसला ये, आपकी बात नहीं कर रहा। आपका मसला ये कि आप तल्ख हकीकत सुनने को तैयार नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं तल आपको हकीकत को सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी जिस माशरे के अंदर सर मैं रह रही हूँ ना, मैं एक आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से रोटी नहीं, नहीं आम कमा बात पा करने रही। की बात नहीं है। आप सर मेरे से एक, इंटरव्यू कर रहे हो, इंटरव्यू पब्लिक में चलेगा। आप पब्लिक को ये बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कभी तलवार नहीं थी। आप ये बात कहने की हिम्मत नहीं रखती। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं नहीं सर, कहें मैं ये ये बात, हम देखें सर, ये बात जब हम इस मुद्दे पब्लिक पे में बात कहें। करेंगे तो हम डेफिनेटली इस नहीं, मेरा बात को सवाल एडमिट कहने का करेंगे। मकसद ये सब चीजें लिंक, आपस में लिंक्ड हैं। ठीक ये सर। सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं। ये सब चीजें आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। मेरा एक और फलसफा है, ये बिल्कुल आप मेरी बात आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैंने हमेशा एक बात की है, जो मेरा ये कहना है कि 1000 साल तारीख, इंसानी तारीख में, 1000 साल इंसानी तारीख में मजहबों ने इंसान को कुछ नहीं दिया सिवाय परेशानी के। ठीक हो गया। तो फिर जो ममलिकत मजहब के नाम पे बनेगी वो क्या दे सकती है? तो हमें क्या दोबारा करना समझाऊं चाहिए? मैं? मैं समझ रही हूँ सर। समझ नहीं बात आपको? जो 1000 साल इंसानी तारीख है, उसने मजहब इंसानी माशरे को कोई आराम नहीं पहुंचाया, तकलीफ दी है। कि मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना, जी सर। और आपके पास सर में दर्द होगा तो आपके पास स्क्रीन है, आप ये कपड़े पहने हुए हैं, ये आपके पास पीछे लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है। ये तमाम चीजें उन लोगों ने इजाद की हैं जो मजहब से दूर थे।
जी सर। ठीक है। ठीक तो है सर। मजहबों के नाम पर इंसानों को कत्ल किया गया है, मजहबों ने इंसान को कुछ नहीं दिया कभी 1000 साल में। तो जो ममलिकत मजहब के नाम पे बनेगी और मजहब को लेके चलेगी, उसका क्या बनेगा? आप ये बात आपसे कोई नहीं कहेगा सिवाय शब्बर जैदी के। मैं ये बात समझ सकती हूँ सर कि ये बात कोई नहीं कहेगा। और सर पर मेरा ये सवाल है आपसे, वो ये कि अब इस वक्त जहां पाकिस्तान खड़ा है, ना मैं बाउंड्रीज को खत्म कर सकती हूँ, जो हम लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की हुई हैं अपने इर्द गिर्द अनाओं की, ना मैं उनको तोड़ सकती हूँ, ना मैं अपने सियासतदानों को ये बात समझा सकती हूँ। लेकिन जो इस वक्त एक आम पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी जिंदगी के अंदर सरवाइव करने के लिए सह रहा है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँ तो मैं किससे बात करूँ कि मैं जब टैक्स पे कर रही हूँ तो उस टैक्स को कहाँ यूज किया जा रहा है। मैं जब ये पूछना चाहूँ कि मुझे पीआईए खत्म नहीं करना तो पीआईए खत्म क्यों किया जा रहा है। जब मैं ये पूछना चाहूँ कि मैं अदालत में इंसाफ लेने जाती हूँ तो मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिलता। और फिर जब मैं ये पूछना चाहूँ कि मीडिया पे बैठे हुए रोज 8 बजे के स्लॉट में, 10 बजे के स्लॉट में, 11 बजे के स्लॉट में एक डंका बजाने वाले लोग मेरी आवाज नहीं बुलंद कर रहे हैं, तो मैं किसके पास जाऊंगी सर। अच्छा, बिल्कुल आपकी सही सवाल है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि 10 साल पहले जो कुछ मीडिया में आता था, जी सर। हम सब उसको तकरीबन 80% यकीन कर लेते थे कि सही बिल्कुल। है, सच है। आज 80% यकीन है कि गलत है। ये तो हकीकत है ना। आज 80% हम यकीन करते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है। ठीक जी है, सर। आज हम कहते हैं ना गलत है। तो मेरा ये कहना है कि आप ये कह रही हैं कि किसके पास जाए, आपके पास किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरा ज़ाती व्यू ये है कि पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो बिल्कुल क्लियर है कि उसको क्या करना है। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, जी सर। पाकिस्तान के 6 करोड़ वोटर ने इलेक्शन में वोट कास्ट किया। बिल्कुल। ठीक है। और कहीं पे कोई हंगामा नहीं हुआ, कहीं पे कोई कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई आग नहीं लगी, कोई गोली नहीं चली। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। तो क्या पाकिस्तान, अच्छा, और ये भी पता है, लोगों सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि वोट किसको डला। ये भी ठीक है सर, वोट किसको डाला सबको पता है। सबको पता है, नतीजे वो नहीं हुए ये भी पता है सबको। पता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो इस पूरे आज के माशरे में पोजीशन ये है कि जो लोग आज सरकारी रिकॉर्ड में जीत कर आ गए वो माशरे में हार गए। उनकी शक्ल नहीं है जो लोग सामने आ सके। जब वो लोग उन्हें देखते तो हंसते हैं। आप मानती है इस बात को? नहीं मानती? मैं लोग उन्हें मानती हूँ देख के सर। हंसते हैं। बिल्कुल सर। लोग हंसते हैं ना, आज रियलिटी है ना। और उनकी बिल्कुल। कोई हकीकत नहीं है। लोग कहते हैं यार क्या बातें कर रहे हैं आप, ये किस तरह पता है, हमें पता है कैसे आए हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव चेंज है कि माशरे ने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया। चाहे कोई मुजाहरा हो रहा है नहीं हो रहा, कोई बंदा कहीं जा रहा है नहीं जा रहा, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही, मगर ये तो आप मानेंगी ना कि माशरे के बड़े तबके ने उस बात को रिजेक्ट कर दिया कि यार ये जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ। ठीक है। बिल्कुल सर। यही एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है किसी तब्दीली के लिए। आज कोई बंदा भी खड़े होकर ये नहीं कह रहा कि यार ये सही हुआ था, उस यार जो बैलेट बॉक्स में किया था वो कुछ और है। आपके ख्याल में वो घर में बैठ के नहीं सोच रहे होंगे कि हमारे हमने क्या किया है। तो मैं ये समझता हूँ आयशा कि जी पाकिस्तान में एक खामोश इनकलाब 8 फरवरी को आ चुका है। अब ठीक ये है। खामोश इनकलाब कब असली इनकलाब में आएगा वो अलग है। मगर मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ खान साहब के साथ, क्यों है खान साहब के साथ 6 महीने सुबह शाम सुबह शाम साथ काम करके आया हूँ। जी सर। मुझे बड़ा खौफ आता है कि खान साहब के हाथ में कुंजी दे दी तो वो क्या करेंगे। सर मैं आपसे अपने आखिरी सवाल की तरफ जा रही हूँ। वो सवाल ये है कि आपने जैसे अपने पूरे इंटरव्यू में इस चीज को बड़ी शिद्दत वाजिया किया है कि पाकिस्तान के अंदर 3 भाई हैं और एक चौकीदार है, यानी कि हमारी पाक आर्मी। तो मुझे बताएं सर कि पाकिस्तान की मईशत को स्टैंड करने के लिए पाक आर्मी क्या अपना किरदार अदा करेगी या हमें फीड करने के लिए फौरन लोग शामिल होंगे। देखिए बात ये है ना कि जब हमारे घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो सही फैसले नहीं करते तो कम से कम वो जो बाहर हमारी हिफाजत के लिए बैठे हैं वो तो कम से कम ये कोशिश करेंगे कि बाहर का दुश्मन नहीं आए
और अब इतनी बात बढ़ गई है कि वो अंदर जो लोग बैठे हैं वो फौज को अंदर आके उनको भी संभालना पड़ता है। मेरे जो ख्याल में जो अंदर बैठे हैं, चाहे वो कोई भी हो, इमरान खान हो, पीटीआई हो, पीएमएल है हो, एन हो, उनका एतबार भी, उनके ऊपर भी एतबार कौम का खत्म हो चुका है इस बात के ऊपर कि वो रिलीजी कर सकते हैं। सिमिलरली वो जो फौज बाहर बैठी है उसके ऊपर भी फौज का एतबार नहीं है। तो अब अगर आपको पाकिस्तान की मैशत को निकालना है, इस दोराई से निकालना है, तो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और फौज को एक साथ मिलना पड़ेगा, एक नेशनल कंसेंसस बनाना पड़ेगा। इसमें फौज का रोल भी होगा एक टाइम के लिए और सियासतदानों का भी रोल होगा, और वो साथ मिलकर बात करेंगे, एक दूसरे की खिलाफ बात नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने अब मजीद ये बातें की तो हमारा मुल्क इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसमें सब लोगों को अपनी अना तोड़नी पड़ेगी। जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान अकेले इस मुल्क को इन मसाइल से निकाल सकते हैं, मेरे हिसाब से वो गलत है। इमरान खान को भी फौज के साथ और बाकी सियासी लोगों के साथ मिल के काम करना पड़ेगा और काम करना चाहिए। कोई सियासी इख्तलाफ जाती इख्तलाफ नहीं होता। हमारे यहाँ इख्तलाफात जाती होते हैं और हम उनको जात के ऊपर ले जाते हैं। जब आप ये करेंगे तो मुल्क नहीं जा सकता। अब सियासी इख्तलाफात को जाती इख्तलाफात को नहीं बनाएं और मुल्क को आगे चलाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुझे कोई और पोजीशन नजर नहीं आ रही। सर, ये तो वो ख्वाब है जो हम देखना चाह रहे हैं। आपके सामने सीपैक लटका हुआ है और पाकिस्तान की तमाम इदारे बिक रहे हैं। बहरहाल आपने जो बात की उसको एक उम्मीद गर्दाना जा सकता है। अब आपसे क्लोजिंग पॉइंट मेरा ये है कि सर, अगर पाकिस्तान को बचाना हो तो मेरा और आपका क्या किरदार है? देखिए, एक बात और भी, आपने लफ्ज अभी इस्तेमाल किया, पाकिस्तान को बचाना हो। लेकिन कोई मुल्क भी आज तक ये इस्तेमाल नहीं कर सकता कि बचाना हो। मुल्क खराब होते हैं, अच्छे होते हैं। ये हमने इस मुल्क में एक नई बात शुरू कर दी है, मुल्क को बचाना हो। ये बात आप मेरी लिख लें कि ज्योग्राफी सरहदें पाकिस्तान की कभी तब्दील नहीं होंगी। आप ये बात नहीं कहेंगे मुल्क को बचाना हो, आप ये कहें मुल्क को सही करना है। हमारे अंदर ये खौफ डाल दिया गया है कि पाकिस्तान पुराना खासा कभी खत्म हो जाएगा। ये इसको आप भूल जाएं। हमारे दुश्मन भी नहीं चाहते कि हम खत्म हो। तो ये हम बचाने के, मैं बचा रहा हूँ, हर बंदा आता है तो वो शाम को खड़ा हो जाता है, मैंने बचा लिया। फिर एक आता है मैंने बचा लिया। और भाई किसी ने नहीं बचाया। मसला बचाने का नहीं है, पाकिस्तान को चलाने का है। मसला ये है कि ये जो आप लोग बचाने का इस्तेमाल करते हैं और हर बंदा ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि अगर मैं नहीं हूँगा तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ऐसी कहानी, ऐसी कोई कहानी नहीं है। पाकिस्तान के लोग गरीब से गरीब तर होते जाएंगे या पाकिस्तान के लोग अमीर से अमीर होते जाएंगे। पाकिस्तान अपनी जगह मौजूद रहेगा। सर, टैक्स या चैरिटी, हमारा मुस्तकबिल किसके हाथ में है, टैक्स में या चैरिटी में? आपका मुस्तकबिल क्या कह रही है, किसके हाथ में? सर, हमें हमारा मुस्तकबिल टैक्स जो हम पे करते हैं वो बचाएगा, या वो लोग जो हमारे टैक्स से हमें चैरिटी करते हैं वो लोग बचाएंगे इस मुल्क को? हमारा मुस्तकबिल अभी जो आइंदा 8-10 साल में हमारा मुस्तकबिल का फैसला इस्लामाबाद और दिल्ली में नहीं होगा, वाशिंगटन में होगा। वाशिंगटन में होगा, यानी कि अब हमने अपनी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर ये देखना है कि वाशिंगटन हमारे लिए क्या फैसला करेगा। और IMF हमारे लिए बड़ा टफ होने जा रहा है सर। नहीं, देखिए, जब आपने लड़ के बिल्डिंग करके घर की दीवारों को तोड़ दिया है और छत में पानी टपक रहा है, तो अभी तो ये कहना कि घर अच्छा हो जाएगा वो बात की बात है ना। पहले तो पैसे लेकर घर की मरम्मत तो कराएगा। बिल्कुल। तो अभी घर की मरम्मत की बात करें ना। आप तो घर में छत तोड़ रहे हैं रोज सुबह शाम को, एक दूसरे का सब भाग के छत के छत में पानी टपक रहा है ना। तो पहले तो अभी 10-12 साल तो वो बेचारा बाहर से आएगा, वो पैसे देगा, फिर आप छत की मरम्मत कराओगे, पानी आना बंद होगा, फिर आप आगे चलोगे ना। तो ये भी आप भूल जाएंगे 5-10 साल तक हमें कोई पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलेगा, ये आप भूल जाएंगे। मगर हाँ ये है कि अगर मजीद खराबी नहीं हो तो वो अच्छी बात है। सर, इमरान खान साहब पाकिस्तान की इस डूबती हुई नैया को पार लगा लेंगे या नहीं? देखिए, मुझे इमरान खान के
द्रौपदी दैया को पार लगाने पर कोई शक नहीं है, मगर इमरान खान एक सिंसियर लीडर है, मगर वो अकेले अपनी अना को अगर इस तरह बाकी रखेंगे, बाकी अना पे चलेंगे और वो लोगों अमेरिका के साथ और हर एक के साथ एक अपनी जाती अना को हटाकर बात करेंगे। कोई किसी का मसीहा नहीं होता, कोई इंसान लाज़िम मजलूम नहीं होता। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर जो दुनिया में सबसे बड़े इंसान थे, जब वो चले गए उसके बाद भी दुनिया चलती रही, तो ये हमें दिमाग से ये निकाल देनी चाहिए कि एक आदमी है जो पाकिस्तान का मसीहा है। मसीहा कभी अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं होती कि एक आदमी मसीहा है। पाकिस्तान का निजाम सही होगा तो सब मिलकर करेंगे। हो सकता है कि उसका लीडर इमरान खान हो, अच्छी बात है, अच्छे लीडर है, मगर ये एक आदमी का रास्ता काम नहीं है। सर, ये जो हमारे ऊपर थोपी गई है अब जो गवर्नमेंट चल रही है, इसका अंजाम आपकी नज़र में क्या है? ये मेरा जाती व्यू है कि ये 2026 में आकर मेरा तो ख्याल है जो उनकी शक्ल में नजर आ रही है मुझे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो तो खुद चाहते हैं कि गवर्नमेंट गिर जाए। लेकिन अगर उन्होंने बजट दे दिया सर तो? अरे यार, मेरी सवाल कुछ जैसे बात है, मैं कह रहा हूँ कि उनकी शक्लें बता रही हैं कि वो आगे फंस गए। बिल्कुल सर, वो तो मुझे समझ लग रही है कि वो आगे फंस गए हैं, लेकिन इस फंसे के अंदर ही उन्होंने एक बजट रिलीज करना है और पाकिस्तानी आम आवाम इस कंडीशन में है। तो बजट चलने देना, बजट चलना है, चलने दे, कुछ हो गई, बजट आने जाएगी, आगे जाते रहेंगे। हमें इससे बजट से कोई मतलब नहीं है। हमें इससे ये देखना है कि जो 40% लोग गुर्बत से नीचे चले गए हैं, कि 40 से 50 हो रहे हैं या 40 से 30 हो रहे हैं, बस। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, खुदा।